सिंधिया घराना और क्रिकेट का दशकों पुराना नाता रहा। आपके दादा स्वर्गीय माधोराज सिंधिया और पिता ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश क्रिकेट को नई पहचान दिलाई। तीसरी पीढ़ी के तौर पर इस विरासत को आप संभाल रहे हैं। सर, पिछले सीजन और इस बार के एमपीएल में क्या कुछ बदलाव किए गए? बहुत कुछ बदलाव आया है। हमारी नई गेम लॉन्च होने वाली है। हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शेड्यूलिंग में, अपने ऑपरेशंस में, अपने ग्रांट प्रोसेस में। हमारी नई पार्टनरशिप बनी है, एक कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो भारतीयों ने बनाया है, इमर्जेंट एआई। उनकी मदद से हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा और एक नया दिशा है। और मैं बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश एक पहला स्टेट है जो एआई और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। और ये मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, ट्रांसपेरेंसी के तौर पे, प्लेयर सिलेक्शन के तौर पे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस दिशा में चल रहे हैं। सर, कितनी टीमें होंगी इस बार T20? इस साल हमारे 10 टीम्स हैं मेंस के, 5 टीम्स हैं महिलाओं के। तो हम, मुझे लगता है अब देश में नंबर 1 बन गए हैं रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। सर, बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले, रजत पाटीदार जिसकी खूब चर्चा चल रही है, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान। क्या लगता है इस एमपीएल से कोई एक नया भारतीय स्टार? हमारी सबकी यही सोच और विचार है कि ऐसे लीग से ऐसे ही स्टार्स निकल के आएंगे। हमारा फोकस ये भी है कि हम बच्चों पे भी, हमारे युवाओं पे भी ज़्यादा फोकस रखें। तो हम 10 से 14 साल और 14 से 17 साल के बच्चों पे भी ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। हम अपने खुद की अकेडमीज़ बना रहे हैं, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवा रहे हैं, ताकि बड़े यंग एज में उनको ये सब व्यवस्था मिले और उनको यंग एज से ही उनका स्किल डेवलपमेंट हो। रॉ टैलेंट को भी लेकर इस बार काफ़ी चर्चा चल रही है एमपीएल की। नहीं, हम हमेशा हमारा रॉ टैलेंट के ओर में दिशा में हमेशा फोकस रहा है। पहले दूसरे साल से हमारा प्लेयर डेवलपमेंट स्कीम चला है और उससे काफ़ी नए प्लेयर्स एमपीएल में आए हैं जो एमपीसीए कोई डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न से एसोसिएटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है क्रिकेट के मैदान के अंदर आने का। सर, वैभव सूर्यवंशी, वैभव मॉडल की बात चल रही है। क्या कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता वैभव ने कैसे हासिल किया? क्या कहेंगे सर आप वैभव सूर्यवंशी? मुझे मेरे हिसाब से एक स्टार प्लेयर है और जिस तरीके से मैच्योरिटी से उसने खेला है वो एक उदाहरण बन गया है सारे युवाओं के लिए कि इस कम उम्र पे भी इतने मैच्योरिटी के साथ वो कोई खेल सकता है। और मुझे लगता है हम सब एसोसिएशंस के लिए भी ये एक आई ओपनिंग एग्जाम्पल, उदाहरण है। तो हमें भी सोचना चाहिए कैसे यंगर टैलेंट को ऐसे मौका दिया जाए। सर, आप एमपीसीए के अध्यक्ष हैं। महिलाओं के लिए, फीमेल क्रिकेट के लिए क्या कुछ सर आपका अगला विजन रहने वाला है? महिलाओं क्रिकेट में बड़ा फोकस है। आप देख रहे हैं कि क्रांति, वैष्णवी, रोयला जैसे प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं। विमेंस लीग में भी अब 5 टीम हो गई हैं। देश में हम खाली एक ही लीग है जिसके 5 विमेंस टीम्स हैं। तो रिप्रेजेंटेशन हम विमेंस का भी रखते हैं और फोकस उन पे भी डालते हैं। तो आप देखते जाइएगा, मुझे लगता है अब अगले 2-3 साल में हम क्रिकेटिंग में नंबर 1 होंगे। एमपीएल का आईपीएल की तरह एक बड़ा मंच होने वाला है? बिल्कुल मुझे लगता है आएगा, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है। उस पर भी काम चल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश क्रिकेट को पहुंचाने के लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट तैयार आपने किया? क्या आपका विजन, क्योंकि आप एमपीसीए के अध्यक्ष हैं? देखिए, ये खाली एक इंसान का विजन नहीं है और एक व्यक्ति का विजन नहीं है, ये एक टीम का विजन है। जैसे क्रिकेट में भी एक टीम होता है और टीम एक साथ जीतती है और एक साथ हारती है। इसी तरह हमारी टीम भी एक विजन में चल रही है, वो है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रास रूट लेवल क्रिकेट, और टैलेंट को कैसे मौका दिया जाए, उनको नर्चर कैसे किया जाए, उनको सही सुविधाएं कैसे दिलवाया जाए। यही हमारा फोकस है और हमने इन मार्गों पे एक बड़ा मजबूत ब्लूप्रिंट बनवाया है और एमपीएल उसका एक हिस्सा है। हम ईआरपी भी बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा, एक एआई ईआरपी जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी भी हो। और हम सबसे पहला स्टेट एसोसिएशन होंगे जिसने एआई का उपयोग किया है, राइट? तो हम हर एक दिशा में हम एक नए सोच से आगे बढ़ के जा रहे हैं। 22 गज की पिच पे तो आप जमकर चौके छक्के लगा रहे हैं। हालांकि पूरे सिंधिया घराना ने खूब बल्लेबाजी की। राजनीति की पिच पर कब से बल्लेबाजी शुरू हो रही है? राजनीति की पिच पे कोई बल्लेबाजी नहीं है। हम इस पे फोकस कर रहे हैं और अपना काम पे फोकस कर रहे हैं। महारमन सिंधिया से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल राजनीति में जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उन्होंने कहा कि इस वक्त जिस तरीके से मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ी चौके छक्के लगा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से जल्दी भारत के एक नया स्टार खिलाड़ी निकल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर साहब इंदौर।